आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बकरीद पर चौकन्ना खुफिया तंत्र, सोशल मीडिया पर रखी जा रही निगरानी, प्रशासन को मिले हैं अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी जानकारी, आज त्योहार है बकरीद का। मुसलमान इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और इसे लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के यहाँ पर सरकार द्वारा दिशा निर्देश मिले हुए हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर पोस्ट ना की जाए, कोई भी आपत्तिजनक फोटो यहाँ पर पोस्ट नहीं की जाए। इसलिए सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश यहाँ पर मिले हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड के बकरीद पर चौकन्ना खुफिया तंत्र, सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन को अलर्ट पर रहने के सरकार द्वारा दिशा निर्देश मिले हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में बकरीद पर चौकन्ना खुफिया तंत्र, सोशल मीडिया पर पैनी से पैनी नजर रखी जा रही है। और आपको जानकारी दे दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश मिले हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश मिले हैं। कानून व्यवस्था जो भी तोड़ता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त लहजे के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए राज्य में तेजी से कार्य भी जारी है। अगले कुछ दिनों में समान नागरिक संहिता को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। इससे पहले भी सीएम धामी इस बात के पुख्ता इशारे दे चुके हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते तक यूसीसी का ड्राफ्ट आवाम के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल मार्च के महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसके बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड की सरकार में यूसीसी पर कमेटी बनाई और ऐसे में तब से ही यह पूरे देश में इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने समेत तमाम विषय इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा केंद्र सरकार से इस सिलसिले में अब तक किए गए प्रयासों के बारे में पूछ चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा कि भारतीय कानून कमीशन से राय मांगी गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में गठित ड्राफ्ट कमेटी राज्य में हर वर्ग, हर तबके, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से बातचीत कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुख साफ है। बीजेपी की 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था, लिहाजा ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उत्तराखंड में लागू होते ही इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। और मेरा सभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। लोकायुक्त के गठन को नियुक्ति को लेकर कल कोर्ट ने टिप्पणी की, किस तरीके से आप देखते हैं? वो माननीय न्यायालय का जो भी आएगा उसके अनुसार, जो कि विधानसभा में भी जो है प्रकरण काफी लंबे समय से प्रवर समिति को गया हुआ है और सारे पहलुओं पर देखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। सर, हम यात्रा में प्रभावित हो रही है? चार धाम यात्रा में चूंकि बीच में अत्यधिक तो यहाँ पर चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारी के साथ बैठक करते हुए कहा कि यह सीजन मानसून का है, ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय पर रोका जा सके। तो वह मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा सभी जनपदों के डीएम और एसएससी को यहाँ पर मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
और लगातार मुख्यालय से संपर्क बनाने को भी कहा गया है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल अभी रोकी गई है क्योंकि वहां मौसम खराब है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मौसम साफ होने पर केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम पर सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सरकार द्वारा संबंधित जनपदों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण को लेकर सख्त लहजे पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि करीब 2700 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें करीब 200 एकड़ भूमि को खाली करवाया जा चुका है और वहीं अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए शहरों में अवैध निर्माण को चिन्हित किया जाएगा। इससे संबंधित प्राधिकरण के नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण स्वतः ही हटा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यूसीसी प्रदेश में लागू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार काफी ज्यादा पेचीदा है और यूसीसी को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें काफी विद्वान लोग शामिल हैं। कमेटी ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों से यूसीसी को लेकर सुझाव और विचार लिए हैं। उनके द्वारा सभी धार्मिक संगठनों ने भी बात की है। अलग अलग स्थानों पर जाकर स्टेक होल्डर से भी बात की गई है और आपको जानकारी दे दे कि अनेक विद्वानों से भी राय ली गई है और यूसीसी का ड्राफ्ट बनेगा। जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा उस पर आगे कार्य किया जाएगा। अगले एक सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव एकदम से देखने को मिला है। वहाँ पर अलग से जो नाले बंद हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या चार धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हमारा ये है कि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालु ठीक प्रकार से अपनी यात्रा को संपन्न करें, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उस सब का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी बरसात के हिसाब से भी हमारा सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें कि पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इस साल और अच्छा करें। देश के पहले अरोमा पार्क का उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रथम अरोमा पार्क की स्थापना राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 24,000 से अधिक किसान एरोमेटिक फार्मिंग से जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अरोमा पार्क में अरोमा और परफ्यूमरी उद्योग लगने से करीब 300 करोड़ का निवेश होगा, साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दौरान उन्होंने 24 प्लॉट के लिए 18 उद्यमियों को आवंटन पत्र सौंपे हैं। दरअसल अरोमा पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 को किया था और 40 एकड़ के अरोमा पार्क फार्म में 55 प्लॉट हैं, जिसमें से 24 प्लॉट का आवंटन हो चुका है। अरोमा पार्क की स्थापना के सेलाकुई सुंग व्यापार संघ, एसोसिएशन ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नोएडा एवं सिडकुल की ओर से उत्तराखंड के काशीपुर में की गई है। अरोमा पार्क में प्लॉट आवंटन को लेकर बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो एरोमेटिक सेक्टर के विकास के लिए प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार की ओर से एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिससे संगद फार्मिंग की ओर से राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि 2 दशक में राज्य सरकार ने कैप के माध्यम से प्रदेश में एरोमेटिक सेक्टर का काफी विकास किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में 24,000 से भी अधिक किसान एरोमेटिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो वही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में 109 अरोमा क्लस्टर में संगंध फार्मिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत 192 आसवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि
संघ फार्मिंग के बढ़ते क्षेत्रफल से वर्तमान में ओरोमा सेक्टर का टर्नओवर 86 करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि वर्ष 2002 में ओरोमा सेक्टर का टर्नओवर लगभग 2 करोड़ था। आगे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सगंध काश्तकारों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ हमारी सरकार द्वारा विकसित हो रही ओरोमा वैल्यू के विकास ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों में बागेश्वर को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य तय किया था। तो वहीं वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक ली है और अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे का कहना है कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले का विकास रोडमैप तैयार करना है। तो वहीं आर्थिक व सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। जनपद स्तर पर जिला, राज्य व केंद्र विकास योजनाओं को संचालित करते हुए विकास करता है ताकि आगामी वर्षों में जनपद व राज्य की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव ने जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल के कार्यों की प्रशंसा भी की है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले के विकास की धुरी को प्रभावी रूप से सशक्त बनाना है और उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम उपयोग करना है। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और स्थलीय सत्यापन करना है ताकि कार्यों की गुणवत्ता यूं ही बनी रहे। सर्वप्रथम मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस कार्यशाला को बहुत फ्रूटफुल बनाने में अपना पूरा एफर्ट किया है और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि जिला को किस प्रकार से विकास की धुरी के रूप में हम देखें और जो पहले से कॉन्सेप्ट है कि योजनाएं जो है धरातल से बने और ऊपर लेवल पर आए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या सामान्य जनता हो, किस प्रकार से योजनाओं में उसकी भागीदारी बने, उसी के लिए आज एक मंथन रखा गया था। और इस मंथन में ज़िले के सभी अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, सीडीओ थे और भी जो अन्य विभागों के कार्यालय अध्यक्ष वो सब उपस्थित थे और उनको एक सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन किया जाना था कि हमारे ज़िले में, हमारे विभाग में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की मैपिंग करना, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर हम एडवांस कर रहे हैं और उस कमी को, जो गैप है, उसको किस प्रकार से दूर करके हम ज़िले को अपने प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर हम एक जो इंडिकेटर्स तय किए गए हैं उसमें हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर जो आज एक विस्तृत चर्चा की गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा रोक दी गई है। यह फैसला एहतियातन लिया गया है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से खास अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान बारिश और बर्फबारी को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चारधाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देहरादून के डोईवाला में कुआंवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने पर बड़ा विवाद हो गया। मंदिर टूटने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। इस दौरान विवाद को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर को वन विभाग द्वारा तोड़ा गया है। मौके पर पहुंचे लोग इसे दोबारा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि बेहद प्राचीन शिवलिंग है। बस शिवलिंग ही नहीं बल्कि उसके साथ माता काली की प्रतिमा को भी ध्वस्त किया गया है। तो वहीं श्रद्धालुओं का इस दौरान कहना है कि प्राचीन मंदिर को तोड़ना गलत है और यह लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है।
4 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा नदी से पवित्र जल लेने के लिए गंगोत्री और गौमुख पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी पुलिस विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों को आगे भेजने से पहले उनकी सुरक्षा की जांच कर रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिनों में करीब 1000 शिव भक्त गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल लेकर लौट चुके हैं। 15 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि पर शिव भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। हरिद्वार जिले के अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हरिद्वार शहर से उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गुरुकुल नारसन तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हरिद्वार से गुरुकुल नारसन तक राजमार्ग का 2 लेन का हिस्सा कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा के आखिरी दिनों में कांवड़ियों के लिए जल ले जाने में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर के तहसील खटीमा के सभागार में आयोजित एक बैठक में किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने शिरकत की है और दुकानों में मकानों को तोड़े जाने के लिए लोगों में जो भय और आतंक का माहौल बना हुआ है उस पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राजपाल सिंह द्वारा कहा गया कि ये भय का वातावरण क्यों है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए उनके भवनों को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्तालाप करने की बात भी कही है और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो लोग 35 वर्षों से रह रहे हैं उनके मकानों को ध्वस्त करने की अफवाह फैल रही है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके भूमि ना वन विभाग में आती है और ना ही सिंचाई विभाग में आती है, फिर भी उनके मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो चुका है। राजस्व विभाग की मीटिंग ली गई आज इस जानकारी के लिए कि लोगों में जो एक माहौल बना हुआ है और एक मैसेज दिया हुआ या दहशत फैली हुई है कि हम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, हमारे मकानों को तोड़ दिया जाएगा। समय समय पर ये लोग आए दिन कोई हमारे नेता गणाते हैं या अधिकारी गणाते हैं जो विषय बनाते हैं। तो इस संबंध में मैंने एक बैठक बुलाई खटीमा में आज और जानकारी ली भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये चर्चा का विषय क्यों बना है या लोगों में दहशत क्यों है। तो मुझे ये जानकारी दी गई कि हमें शासन से हमारे अधिकारियों के द्वारा रोज पत्र भेजे जाते हैं, भाई कितना अतिक्रमण चिन्हित हुआ, कितना आपके द्वारा तोड़ दिया गया, रोज़ की रोज़ रिपोर्ट मांगी जाती है। तो मैंने इन सभी कर्मचारियों से अधिकारियों से ये कहा कि थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं भी इस समय बरसातों के दिन हैं, अगर किसी का मकान आप तोड़ेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए रहने की जगह तो कोई होगी नहीं। तो हम शासन में इस संबंध में बात करेंगे। भाई जो लोग काफ़ी लंबे समय से 20 साल 40 साल 50 साल से बैठे हुए हैं, अगर वो विभागीय ज़मीन नहीं है, वन विभाग की ज़मीन नहीं है, रेलवे की ज़मीन नहीं है, तो क्यों ना उससे राजस्व लेके उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। विश्वनाथ नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। हादसा नदी में नहाने के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा के रहने वाले 2 भाई बहन सोमवार को नहाने के लिए विश्वनाथ नदी में गए थे, लेकिन देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे। उनकी घर वापसी न होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन के अनुसार विश्वनाथ क्षेत्र में दोनों की खोजबीन शुरू कर दी और ऐसे में एसडीआरएफ और अल्मोड़ा फायर यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। दोनों की तलाश में नदी के आसपास सघन यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। रात करीब 1 बजे दोनों बच्चों के शव विश्वनाथ नदी भैसौड़ा फॉर्म के पास से बरामद हुए हैं और ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित भगवान गोपीनाथ मंदिर की एक तरफ झुकने की खबर से मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों में चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। मंदिर के पुजारी और हकूकधारियों ने मंदिर के झुकने और क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग को सौंप दी है। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के केंद्र बिंदु में स्थित भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्दी असली गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पुराने काल से ही यह मंदिर अपने निर्माण शैली को लेकर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। नगर शैली में निर्मित यह मंदिर कचोरी राजाओं की तरफ से बनाया गया। ऐसी मान्यता है 1962 से पहले जो मंदिर स्थान ये दूसरे की देखरेख में ही था, लेकिन मंदिर अलग अलग जगह से क्षतिग्रस्त होने लगा था।
इसके बाद पुरातत्व विभाग की तरफ से मंदिर की देखरेख अपने पास रखी गई। मंदिर के पुजारी हरीश भट्ट बताते हैं कि मंदिर उत्तर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई धार्मिक कथाएं हैं और हर वर्ष हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर के झुकाव और अलग अलग जगहों पर दरार की स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं कि पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को मंदिर को लेकर गंभीरता से सोचना होगा और इस मंदिर के संरक्षण को लेकर कार्य योजना भी तैयार करनी होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में हरिद्वार जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भादराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना क्षेत्र के पथरी पुल के पास घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर निवासी स्मैक तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से लगभग 152 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों जो तस्कर हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों ही नशे के आदी हैं। नशा बेचने के साथ खुद भी नशे का सेवन करते हैं। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है। हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान वृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दोनों नशे के आदी हैं और जो नशा ये खरीदते हैं स्वयं सेवन भी करते हैं, साथ ही फुटकर में इसको बेच करके धनराशि अर्जित करते हैं। सबसे मजबूत सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में पीएम मोदी को सुना। मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के शासन से देश का हर वर्ग खुश है। पार्टी ने अपने शासन के दौरान हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य किया है। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी भी आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद व देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पार्टी का रवैया स्पष्ट है। कार्यकर्ताओं से अपील की प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो भी मंत्र दिया है उसे हम सबको आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। 2047 में देश 100 साल अपनी आजादी के मना रहा होगा, तो वही भारत देश विकसित देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है। तब सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर मोदी जय के विजय रथ को रोकने का कार्य कर रही है, लेकिन वो हमेशा विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। आज पूरे भारतवर्ष के प्रमुख कार्यकर्ता जो चयनित हुए हैं विधानसभा स्तर पर, उनका मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम भोपाल में चल रहा है और भोपाल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विषय यही है कि अपना बूथ हम किस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों की दृष्टि से अपना कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूत हो, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में क्रांतिकारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी, उन उपलब्धियों को अपना कार्यकर्ता एक एक उपलब्धियों को जनता के बीच में बूथ स्तर तक ले जाए, जिससे कि हम जनता के बीच में अपने पिछले 9 साल के कार्य को जनता तक बता पाएं और जनता उन कार्यों के आधार पर अगली बार होने वाले 2024 के चुनाव में या उससे पहले नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट यहां पर जारी किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को नाले खाले खोलने की भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। तो वहीं उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र का भी निरीक्षण कर बारिश को लेकर सभी जिलाधिकारी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के नाले खाले और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर एसडीएम नंदन कुमार द्वारा नायब तहसीलदार विनोद तिवारी को मसूरी के बंद पड़े नाले खाले खुलवाने और अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए, जिस पर अनुपालन करते हुए नायब तहसीलदार विनोद तिवारी द्वारा प्रशासनिक और पुलिस की टीम के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण इस दौरान किया गया। तो मसूरी माल रोड ग्रीन चौक के पास बंद पड़े नाले को इस दौरान खुलाया गया। दूसरी ओर ग्रीन चौक के पास मुख्य सड़क पर रेलिंग लगाकर अतिक्रमण किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हटवाया गया और अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी यहाँ पर दी गई है। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने कहा कि मसूरी माल रोड पर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो 90% तक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि माल रोड में कई जगह प्राकृतिक नाले बंद हैं, जिस वजह से जलभराव की स्थिति लगातार पैदा हो रही है। ऐसे में एसडीएम नंदन कुमार द्वारा बंद पड़े नालों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे सूखा बंदरगाह निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से शारदा नदी से प्राइवेट कंपनी को मिट्टी निकालने का कार्य दिया गया है, जिससे खनन कर रही मशीनों से नदी के बांध को काट मिट्टी निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डालने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ मिट्टी को ले जाने वाले डंपर ने सूखा पुल के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों ने विरोध कर कंपनी के कार्य को रोककर खनन करने का विरोध किया है। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदारों की तरफ से नदी के तटबंध को काट दिया गया है, जिसके चलते अगर भविष्य में नदी का बांध टूट गया तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। और आपको बता दें, मिट्टी ढोने में लगे डंपर की तरफ से लापरवाही से मार्ग की सुंदरता और सुविधा के लिए लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही मार्ग को भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो वहीं इस बारे में मीडिया की तरफ से सवाल किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने शारदा नदी के बांध कटाव मामले में संज्ञान आखिरकार लेते हुए अपनी कंपनी को निर्देशित किया है कि खनन कार्यों में लगी कंपनी की तरफ से गलत तरीके से अगर नदी तटबंध को नुकसान पहुंचाया गया है तो कंपनी जल्द से जल्द उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अगर जल्द तटबंध को ठीक नहीं कराया गया तो विभाग की तरफ से प्राइवेट कंपनी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है, हमने इसकी शिकायत इरिगेशन के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं कि नहर में पानी छूटने के बाद और मानसून आने के बाद कि खनन का काम नहीं चालू होता है। फिर भी इनकी मनमानी ठेकेदारों के द्वारा, इनसे कई बार कहा जाता है कि ठेकेदारों के द्वारा कि हमने अधिकारियों से बात कर ली है, हमने उन्हें पैसा पहुंचा दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी छूटा हुआ है नहर में और ये आप डोला देख सकते हैं क्या हालत है, और ये आप सामने देख सकते हैं ये रोड है, आप देख सकते हैं। और माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये घर क्षेत्र है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।